स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूँ डॉक्टर देवू, मैं हूँ राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है दिस इज लास्ट वार्निंग टू इंडिया। तो क्या ये बांग्लादेश वाला नदी है? अभी तो वहाँ ही माहौल खराब चल रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश का संकट आगे बढ़ रहा है, ये भारत के लिए और दर्दनाक होता जा रहा है। और आज जो खबर आई है भारत के लिए, ये सबसे ज्यादा बुरी है। इससे ज्यादा बुरी खबर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि इस खबर ने जो हमारे डर थे, जो हमारे तमाम बुरे सपने थे बांग्लादेश को लेकर, उन सभी को सच करना शुरू कर दिया है। क्या है हमारे बुरे सपने? कि कहीं बांग्लादेश हमारे लिए नया पाकिस्तान ना बन जाए। तो खैर, आज इसकी एक तरीके से आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है। कैसे? आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है बांग्लादेश से कि बांग्लादेश की जो पार्टी है बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि इस समय पूरे बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि सत्ताधारी जो वहां पर दल था शेख हसीना का, उसका तो सफाया हो चुका है, क्योंकि उनकी पार्टी आवामी लीग के नेताओं को इस समय चुन चुन कर या तो मारा जा रहा है या फिर देश से भगाया जा रहा है। ऐसे में नंबर 1 पार्टी आवामी लीग साफ हो चुकी है बांग्लादेश से। और इसीलिए जो वहां पर नंबर 2 पार्टी थी, जो कि विपक्षी पार्टी भी थी बांग्लादेश के अंदर, वो थी बीएनपी, यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी नेता हैं खालिदा जिया। और ये कट्टर भारत विरोधी पार्टी है और अब ये वहां की सबसे शक्तिशाली पार्टी है। और जब भी चुनाव होंगे, ये बात लिख कर ले लीजिए, यही पार्टी वहां पर चुनाव जीतेगी और इसी की प्रधानमंत्री वहां पर बनने जा रही है। और इसीलिए अब इस पार्टी ने अपना रंग भी दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल बीएनपी पार्टी ने ऑफिशियली ऐलान किया है कि भारत अगर हमारे दुश्मनों को पालेगा, उन्हें शरण देगा, तो वो हमारा दुश्मन माना जाएगा और हम उसके साथ कोई भी सहयोग या कोऑपरेशन नहीं करेंगे। यानी कि शेख हसीना और उनके मंत्रियों को, नेताओं को अगर भारत शरण देगा तो वो हमारे साथ कोई भी कोऑपरेशन या बातचीत नहीं करने वाले। और ये भारत के लिए करारा झटका है। और बात सिर्फ बीएनपी की नहीं है, उनकी सरकार जब आएगी तब आएगी, जब देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो अंतरिम सरकार भी बनी है, इसके जो मुखिया हैं, इन्होंने भी भारत विरोधी बयान दिया है। इन्होंने आज कहा है कि पिछले 2 महीनों से शेख हसीना के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, भारत ने उसमें हमारी मदद नहीं करी। उल्टा भारत ने यह कहा कि यह बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और इसीलिए हम भारत को कभी नहीं भूलेंगे कि कैसे भारत ने हमारा साथ नहीं दिया। यानी कि भारत को सीधी सीधी धमकी दे रही है वहां की इंटरिम सरकार भी जो अभी बनी है, और आगे इलेक्शन होने के बाद जो वहां पर सरकार बनेगी, वो भी भारत को सीधी धमकी दे रही है। हालांकि आपका सवाल होगा कि ये कोऑपरेशन ना करें, कोई इनसे भारत को ज्यादा नुकसान थोड़ी ही है, कोई ज्यादा बड़ा व्यापार थोड़ी है भारत बांग्लादेश का, ना करे कोऑपरेशन, इनका ही नुकसान होगा। तो बात ऐसी नहीं है। दरअसल कोऑपरेशन की बात यहाँ पर व्यापार, ट्रेड या किसी अन्य चीज को लेकर नहीं कह रहे हैं लोग, ये कह रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर। दरअसल सन 2006 से पहले जब तक शेख हसीना सत्ता में नहीं थी ना, तब तक खालिदा जिया बांग्लादेश की सर्वे सर्वा थी और वो कट्टर भारत विरोधी थी और पाकिस्तान प्रेमी। इसीलिए पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकियों की पनाहगार बना हुआ था बांग्लादेश। ये बांग्लादेश के जरिए आतंकियों की घुसपैठ करवाते थे भारत के अंदर। एक तरीके से बांग्लादेश की सीमा भारत के लिए ऐसी ही बन गई थी जैसे कि कश्मीर के इलाकों में बन चुकी है पाकिस्तान के आतंकियों के लिए। लेकिन उसके बाद शेख हसीना सत्ता में आई, इन्होंने इस चीज पर लगाम लगाई और भारत विरोधी आतंकियों को देश से या तो भगा दिया या फिर उन्हें फांसी की सजा दे दी थी, जिससे कि बांग्लादेश की सीमा बहुत ज्यादा सुरक्षित हो गई थी। लेकिन अब बांग्लादेश में जो सत्ता में लोग आ रहे हैं, ये कतई भी भारत प्रेमी नहीं है, ना ही शेख हसीना के आधे भी हैं। ये बिल्कुल भारत विरोधी लोग हैं और ये अभी तक सत्ता में ढंग से आए भी नहीं। इन्होंने भारत विरोधी बयान देना शुरू कर दिया है। आप सोचिए कि जब प्रॉपरली पावर इनके हाथ में आ जाएगी, मिलिट्री पूरी तरीके से सत्ता से हट जाएगी, तब ये लोग क्या हाल करेंगे, आप जरा सोचिए। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि इस गम में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ एक और देश है म्यांमार, जो कि कट्टर बांग्लादेश का नंबर 1 दुश्मन है और भारत का साथी। अगर भारत म्यांमार मिलकर बांग्लादेश को काउंटर करें तो इससे बांग्लादेश के जो नए सत्ताधारी हैं वो 100% प्रेशर में आएंगे ही आएंगे। और इसीलिए अब समय की मांग ये है कि म्यांमार और भारत एक साथ आएं और बांग्लादेश की नई सरकार को काउंटर करें। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइए।
थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और इस मामले में तो क्या बोला जाए वो बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भाई ये पूरा जियोपॉलिटिकली है और उसमें कुछ वर्डिक्ट देना ये ठीक नहीं रहता मेरे हिसाब से, जब तक हमारे पास कोई ठोस न्यूज़ नहीं होती या तो हमारे पास ठोस प्रूफ नहीं होते। लेकिन मैं तो यही ज़रूर एक चीज़ कहूँगा कि देखो, जिस हिसाब से बांग्लादेश में हो रहा है नहीं होना चाहिए। आप पार्टी का विरोध कर रहे हो तो उसको सत्ता से हटाने की कोशिश करो, वोटों से करो, जो तौर तरीके होते हैं उस तौर तरीके से करो। लेकिन ये हिंसा का तौर तरीका ये कहीं का न्याय नहीं है, उसमें खुद बांग्लादेश का ही लॉस्ट हो सकता है या तो होगा। और हमारी गवर्नमेंट तो बहुत मतलब एक्सपीरियंस वाले मतलब नहीं, इन लोगों का कहना है ना कि हमें साथ नहीं दिया, इन्वॉल्व नहीं दिया। भारत ने उसमें सही तो किया कि भाई आपका ये इंटरनल मामला है, उसमें भारत कैसे बीच में आए। जैसे भारत का कुछ इंटरनल मामला है तो भाई आप लोग नहीं आ सकते, वैसे भारत नहीं आ सकता। किसी भी देश का इंटरनल मैटर हो या तो किसी का भी इंटरनल मैटर हो, उसमें नहीं घुसना। हम जैसे भारत में ही कहते हैं ना कि भाई उसको किसी फैमिली में कुछ झगड़ा हो रहा है तो लोग एक दो बार ट्राई करते हैं कि भाई समझ जाए, फिर क्या कहेंगे, यही कहेंगे भाई वो अब उसका खुद इंटरनल मामला है, हम उसमें क्यों टांग अड़ाए। भाई कई जगह पे आपने देखा हस्बैंड वाइफ का झगड़े होते हैं तो लोग नहीं आते, क्यों नहीं आते कि भाई हस्बैंड वाइफ अभी सबके सामने तो मतलब गालियाँ बक रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे वो एक ही साथ होते हैं। उनका तो सुलह हो जाएगा, लेकिन हमारा संबंध जो बिगड़ेगा वो कभी नहीं ठीक हो सकता ना। तो ऐसा ही है कि आपका अंदरों अंदर जो संबंध है वो बिगड़ता है तो फिर जुड़ भी जाता है। एक ही कंट्री के लोग हो ना आप लोग, ठीक है, लेकिन फिर हम बीच में घुसेंगे और संबंध बिगड़ा तो हम फिर तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर से संबंध सही करेंगे, क्योंकि सालों से पाकिस्तान से साथ चलता आ रहा है, आज तक तो ठीक हुआ नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान और भारत का जो मामला उसमें भी कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर, सबको पता है कि भाई उनका आपसी मामला, उसमें क्यों जाके टांग अड़ाए भाई। तो ये वाला बात है दोस्तों। बाकी आपकी क्या राय है ये कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बता दीजिएगा। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और एक नई वीडियो में आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।